Hello students, welcome back on Mahari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class we are going to progress a poem and the poem name is The Soldier, which is written by Rupert Brooke, and this is the second video on this particular poem, The Soldier. The Soldier is a poem written by obviously Rupert Brooke. Rupert Brooke lifespan is 1887 to 1915. And in this video we are going to progress the second stanza of the poem, means sextet of the poem, because it is a sonnet and you know the meaning of sonnet. Sonnet is a 14-line poem, and this is the second stanza and sextet of the sonnet, because this particular sonnet, The Soldier, divided into two parts, an octave and a sextet, and this part is sextet. So let's begin with the explanation of the stanza. And think this heart all I will shed away, a pulse in the eternal mind, no less. Give somewhere back the thoughts by England given, her sights and sound, dreams, happy as her day, and laughter, lent of friends and gentleness, in hearts at peace under an English heaven. Students, ये पोएम्स की लाइंस थी. अब मैं आपको इसका वन बाय वन एक्सप्लेनेशन बताऊंगी लाइन का. आपको इतना समझ में आ गया होगा आई होप कि ये जो पोएम है ये द सोल्जर पोएम है. ये रूपर्ट ब्रूक ने लिखी है. रूपर्ट ब्रूक एक वॉर पोएट हैं. इनका लाइफ स्पेन 1887 टू 1915 है, और हम ऑलरेडी एक वीडियो इस पर देख चुके हैं इस पर्टिकुलर पोएम पे, जहाँ हमने ऑक्टेव डिस्कस किया था, क्योंकि ये एक सोनेट है. ये जो पोएम है इसका टाइप सोनेट है. आप सबको पता है कि सोनेट जो है एक 14 लाइन की पोएम होती है, और ये कौन सा सोनेट है, हमारे पेट्रार्कल सोनेट है. और पेट्रार्कल सोनेट जो है टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ऑक्टेव प्लस सेस्टेट में. तो ऑक्टेव हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं आपको पहली वीडियो में, और ये सेकंड वीडियो जो इसमें आपको सेस्टेट में एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो देखो आप सबको आइडिया लग गया फर्स्ट वीडियो देख के दैट इट इज़ अ पोएम ऑफ लाइक वॉर पोएम और पेट्रियोटिक पोएम. सो यहाँ एक सोल्जर की कहानी है. एक सोल्जर जो कि इंग्लैंड से बहुत प्यार करता है, इंग्लैंड का देश प्रेमी है, और वो अपने इंग्लैंड के बारे में उसकी तारीफ़ कर रहा है. और यहाँ रूपर्ट ब्रूक जो है वो भी एक वॉर पोएट थे, और ऑब्वियसली इन्होंने भी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसमें अपना पार्टिसिपेशन दिया था. तो ये एक खुद पे लेके आप बोल सकते थे थोड़ा सा ऑटोबायोग्राफिकल टच, और बाकी जो भी सोल्जर्स हैं उन पे लेके ये पोएम इन्होंने लिखी है. तो यहाँ एक सोल्जर के बारे में बताया गया है जो कि इंग्लैंड से बहुत प्यार करता है, और उसका इंग्लैंड के साथ उसकी कैसी मेमोरीज़ हैं ये बताते हैं इस पोएम में. तो हम सेकंड स्टेंजा पे फोकस करें तो, एंड थिंक दिस हार्ट ऑल आई विल शेड अवे. वो कह रहा है और सोचो, एक सोल्जर का जो हार्ट है, ऑल आई विल शेड अवे, जो भी बुराइयां हैं उससे सब तरह से दूर रहती है. एक सोल्जर के हार्ट से जितनी भी बुराइयां हैं वो दूर रहती है. एंड थिंक दिस हार्ट ऑल आई विल शेड अवे. दिस हार्ट का मीन्स है कोई भी सोल्जर जिसका दिल ऑल आई विल शेड अवे, उसके दिल से सभी बुराइयां दूर रहती है. एंड पल्स इन द इटर्नल माइंड. पल्स इज द मीनिंग ऑफ, यहाँ पल्स का मीनिंग है थॉट्स, जो विचार हैं. अ पल्स इन द इटर्नल माइंड, और उसके इटर्नल माइंड में देखो सोल्जर, और सोल्जर के बारे में यहाँ सोल्जर को प्रेज किया गया है. सोल्जर को जो माइंड है सोल्जर का, उसको इटर्नल माइंड बताया गया है. तो उसके इटर्नल माइंड में जो थॉट्स हैं किससे रिलेटेड, इंग्लैंड से रिलेटेड या अपने देश से रिलेटेड, वो हमेशा इटर्नल रहते हैं. एंड थिंक दिस हार्ट ऑल आई विल शेड अवे. और सोचो कि एक सोल्जर के जो दिल है उसमें ऑल आई विल शेड अवे, उसमें कोई भी बुराई नहीं रहती, सब उससे दूर रहती है. एंड पल्स इन द इटर्नल माइंड, और उसके जो इटर्नल माइंड में जो भी विचार है, नो लेस गिव्स समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन. वो उसके माइंड में जब वो हेवन में जाएगा तो वो अपने सारे विचारों को वापस से मेमोराइज़ करेगा, उनको याद करेगा जो भी इंग्लैंड में उसने टाइम स्पेंड किया है. तो देखो, एंड थिंक दिस हार्ट ऑल आई विल शेड अवे, अ पल्स इन द इटर्नल माइंड, नो लेस गिव समवेयर बैक. समवेयर बैक, वो कभी अपने विचारों में वापस जाना चाहेगा. द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, वो विचार जो इंग्लैंड ने उसे दिए हैं. द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, वो वाले विचार जो इंग्लैंड ने उसे दिए हैं, जैसे हमने पहले ऑक्टेव में पढ़ा था कि उसको इंग्लैंड ने पैदा किया है, उसको शेप दिया है, ठीक है, उसको चलना सिखाया है. इंग्लैंड ने उसको इतना सब कुछ दिया है, और मरने के बाद एक सोल्जर वो अपने इटर्नल माइंड में, मीन्स हेवन में, वो भी इंग्लैंड ने उसे दिए हैं, वो उनको मेमोराइज़ करेगा, उनको याद करेगा. आई होप आपको ये 3 लाइन्स क्लियर हो गई. देन देखते हैं हर साइड्स. देखो हर किसके लिए आया है, यहाँ इंग्लैंड के लिए आया. इट मीन्स इंग्लैंड का पर्सोनिफिकेशन किया गया, उसका मानवीयकरण किया गया. हर साइड्स एंड साउंड्स, जो भी इंग्लैंड के नज़ारे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें, एंड साउंड्स, जो भी वहाँ पे उसको साउंड, जो सोल्जर है उसको साउंड सुनाई देते थे.
हर साइड्स एंड साउंड, जो भी उसके साइड्स हैं, नज़ारे हैं, वहाँ के साउंड्स हैं। ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, फिर से हर आया है, फिर हर किसके लिए है, इंग्लैंड के लिए, उसका फिर पर्सोनिफिकेशन किया गया है। ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, वहाँ पे उसके जो ड्रीम्स थे सोल्जर के वो हैप्पी थे। एंड लाफ्टर, और जो भी लाफ्टर मीन्स जो भी हंसना दिया है इंग्लैंड ने। लर्न ऑफ फ्रेंड्स, जो भी उसने अपने फ्रेंड से सीखा, कहाँ, इंग्लैंड में। एंड जेंटलनेस, और जो भी उसने उदारतावाद सीखी, जेंटलनेस सीखा किससे, इंग्लैंड से। तो सब कुछ वो याद करेगा अपने इटर्नल माइंड में, मीन्स अपने मरने के बाद हेवन में। हर साइट्स एंड साउंड, ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, एंड लाफ्टर, लर्न ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस। इन हार्ट्स एट पीस, अपने हार्ट में, एट पीस, शांति में, मीन्स हेवन में। अंडर एन इंग्लिश हेवन, और किसके अंडर, अंडर एन इंग्लिश हेवन, मीन्स जो इंग्लैंड का जो सोल्जर है वो मरने के बाद जो है इन सब चीज़ों को याद करेगा। और अंडर एन इंग्लिश हेवन, जो भी उसने टाइम स्पेंड किया इंग्लिश हेवन में, मीन्स इंग्लैंड में, इंग्लैंड को एक तरह से यहाँ कंपेयर किया गया हेवन से, कि इंग्लैंड जो है वो सोल्जर के लिए जब वो अलाइव था तो कैसा था, एक हेवन के जैसा था। और उसने जो भी वहाँ से सीखा है ना, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड से कुछ सीखना है या हंसना है, जेंटलनेस है, ठीक है, उसके साइड साउंड जो भी उसने देखे वो सब अपने मेमोराइज करेगा वो अपने इटर्नल माइंड में। तो आई होप आपको ये जो लाइन बाय लाइन जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो क्लियर हो गया। फिर से एक बार देख लो एंड थिंक दिस हार्ट ऑल आई विल शेड अवे, और सोचो कि ये जो हार्ट है, मीन्स एक सोल्जर का हार्ट, ऑल आई विल शेड अवे, उससे सभी बुराइयाँ दूर रहती है। पल्स इन द इटर्नल माइंड, इटर्नल माइंड में पल्स मतलब थॉट्स जो है उसके, नो लेस गिव समवेयर बैक, वो फिर से आएंगे। थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, जो विचार उसको इंग्लैंड ने दिए हैं। हर साइट्स एंड साउंड, विचार कैसे कैसे हैं, हर साइट्स एंड साउंड्स हैं। ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, एंड लाफ्टर, लर्न ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस। इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, उसने जो भी इंग्लिश हेवन के अंडर में जो कुछ भी सीखा है वो सब अपने इटर्नल माइंड में वो याद करेगा। कौन, एक सोल्जर, क्योंकि अपनी डेथ के बाद उसके वो इतना देश प्रेमी है कि वो इंग्लैंड को नहीं भूल पाएगा और वो इन सबको याद करेगा। तो ये एक छोटी सी पोएम है, एक सोनेट है, ये 14 लाइन की पोएम है। आप दोनों वीडियो को देखें, आपको पोएम एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट रहेगा और आपको समझ आ ही गया कि ये यहाँ इंग्लैंड का एक देश प्रेमी है, उसके बारे में बात कर रहा है कि इंग्लैंड के देश प्रेम से जो भी उसने इंग्लैंड से सीखा है उनके बारे में बताया है। और एक सोल्जर की अब डेथ के बाद में सोल्जर जो है अपने देश को कितना मिस करता है अपने इटर्नल माइंड में, वो बताया गया है। आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।